महाभारत पुस्तक के अंतर्गत आज हम विदुर और कुंती के बारे में जानेंगे। जो राजा विचित्रवीर्य होते हैं, उनकी रानी अंबिका की दासी की कोख से धर्मदेव का जन्म होता है। अब यही धर्मदेव आगे चलकर विदुर के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। अब वे धर्मशास्त्र और राजनीति शास्त्र में अथाह ज्ञानी होते हैं और उनका स्वभाव भी शांत और गंभीर होता है। वो क्रोध उनको छू नहीं पाता है। इसीलिए जो पितामह होते हैं, भीष्म पितामह, उनके प्रभावित होकर, उनके ज्ञान से, विवेक से प्रभावित होकर उनको धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। अर्थात धृतराष्ट्र और विदुर दोनों भाई होते हैं। जिस समय धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी, तो विदुर ने धृतराष्ट्र को आग्रहपूर्वक उनको निवेदन भी किया था, समझाया था कि राजन, आपका यह काम ठीक नहीं जचता। इस खेल के कारण आपके बेटों में आपस में वैरभाव बढ़ेगा, इसे रोक दीजिए। अब इससे पता चलता है कि धृतराष्ट्र के जो मंत्री थे विदुर, वह कितने ज़्यादा बुद्धिमान थे, कितने ज़्यादा शांत और गंभीर स्वभाव के थे। लेकिन जो धृतराष्ट्र होते हैं, वो विदुर के कहने पर अपने पुत्र दुर्योधन को अकेले में बुला के समझाने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन जो दुर्योधन होता है वह बिल्कुल भी नहीं मानता और बड़े प्रेम से वह बोलता है कि गांधारी के लाल विदुर क्या है, बड़ा बुद्धिमान है, वह हमेशा हमारा भला चाहता है, उसका कहा मानने से हमारी भलाई है। तो इस प्रकार धृतराष्ट्र समझाते हैं, लेकिन जो दुर्योधन होते हैं वह उनकी बात बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। अब विदुर कहता है कि उससे विरोध बहुत बढ़ेगा और राज्य के नाश का कारण हो जाएगा, छोड़ दो इस विचार को। अब विदुर फिर और आग्रहपूर्वक समझाते हैं कि इस विचार को आप छोड़ दीजिए कि आप पांडवों के साथ जुआ खेलेंगे। लेकिन जो दुर्योधन होता है वह बिल्कुल भी नहीं मानता है उनकी बात, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा हठी और क्रोधी स्वभाव का होता है और साथ में उसे राज्य का मोह भी होता है। वह पूरा राज्य, हस्तिनापुर राज्य स्वयं पाना चाहता है। अब धृतराष्ट्र अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न तो करते हैं, लेकिन दुर्योधन नहीं मानता है और वृद्ध धृतराष्ट्र, जो बूढ़े धृतराष्ट्र होते हैं, वह अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उनकी इसी कमजोरी के कारण वह दुर्योधन को समझा नहीं पाते हैं और युधिष्ठिर को जुआ खेलने का न्योता उनको देना ही पड़ता है। अब धृतराष्ट्र पर बस न चला तो विदुर युधिष्ठिर के पास जाते हैं विदुर, तो उन्हें जुआ खेलने जाने से रोकते हैं। लेकिन जो युधिष्ठिर होते हैं वह विदुर की सब बातें वो ध्यान से सुनते तो हैं, लेकिन बड़े आदर से उनसे कहते हैं कि चाचा जी, मैं जब मानता हूँ, पर काका धृतराष्ट्र बुलाएं तो मैं कैसे इनकार करूं। मैं ये सब जानता हूँ कि जुआ खेलना ठीक नहीं है, लेकिन काका धृतराष्ट्र का न्योता है, मैं कैसे मना कर सकता हूँ। युद्ध में खेल के लिए बुलाए जाने पर जाना क्षत्रिय का धर्म तो है ना। तो धर्म है, धर्म के बारे में वो बताते हैं, क्योंकि जो युधिष्ठिर होते हैं उनको धर्मराज भी कहा जाता है। वो धर्म के अनुसार ही सारे कार्य करते हैं। तो वो जुए में बुलाए जाने पर न जाने के को अधर्म कहते हैं, इसलिए वह जुए में जाना स्वीकार कर लेते हैं। अब उसके बाद हम कुंती के बारे में जानेंगे। अब जो यदुवंश के प्रसिद्ध राजा होते हैं सूरसेन, वह श्री कृष्ण के पितामह होते हैं। अब उनकी एक प्रथा नाम की कन्या होती है, आगे चलकर वही कुंती नाम से जानी जाती है। अब उसके जो रूप और गुण है, कीर्ति हैं, दूर दूर तक फैली रहती हैं। और जो सूरसेन के फुफेरे भाई होते हैं, वह कुंती भोज के कोई संतान नहीं होती है उनकी, और सूरसेन उनको वचन देते हैं कि मैं अपनी पहली संतान जो होगी मैं तुमको दे दूंगा। वो कुंती भोज को ऐसा वचन दिए रहते हैं। उसी के अनुसार जो सूरसेन होते हैं वो कुंती भोज को अपनी पहली पुत्री प्रथा को दे देते हैं, जो आगे चलकर कुंती के नाम से प्रसिद्ध होती है। अब कुंती के बचपन में ऋषि दुर्वासा की कुंती बहुत ज़्यादा सेवा करती है, तो उनको वह एक आशीर्वाद देते हैं कि अगर तुम किसी भी देवता का आह्वान करोगी तो वह तुम्हें अपने ही समान तेजस्वी पुत्र प्रदान करेगा। अब इस प्रकार जो कुंती होती है वह ऋषि दुर्वासा के जो आशीर्वाद होता है, वरदान होता है, उसका प्रयोग देखने के लिए वह एक दिन सूर्यदेव का आह्वान करती है। अब सूर्यदेव आते हैं तो वह कुंती को अपने समान ही सुंदर तेजस्वी पुत्र देते हैं, जो आगे चलकर कर्ण के नाम से विख्यात होता है।
अब जो कर्ण होता है वो जन्म से ही कवच और कुंडलों से सुशोभित बालक होता है और शस्त्रधारियों में उसे श्रेष्ठ कर्ण के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर जो कुंती होती है वो लोक निंदा के डर से बच्चे को छोड़ देती है और उसको एक पेटी जैसे बर्तन में बड़ी सावधानी से गंगा की धारा में बहा देती है। अब वो बहुत आगे जाकर एक हथिरथ नाम के एक सारथी होते हैं जिनकी जो निसंतान होते हैं, उनकी कोई संतान नहीं होती है। वो सुंदर पुत्र को पाकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और उसका लालन पालन करने लगते हैं। अब इंदर कुंती जो होती है वो विवाह योग्य होती है, तो राजा कुंती जो भोज होते हैं जिनने उनको गोद लिया होता है वह उनका स्वयंवर रचते हैं। वैसे तो कुंती यदुवंश के राजा शूरसेन की पुत्री होती है, लेकिन कुंती भोज उसके कुंती भोज ने उनको गोद लिया होता है। तो कुंती भोजी उनका स्वयंवर कराते हैं और उनके विवाह के लिए वो देश विदेश से अनेक राजकुमारों को बुलाते हैं। अब जो हस्तिनापुर के राजा होते हैं पांडु, वो स्वयंवर में सबसे ज़्यादा शारीरिक रूप से बलशाली होते हैं, तो वह कुंती उनके गले में ही वरमाला डाल देती है और महाराज पांडु कुंती के साथ विवाह करके उसको हस्तिनापुर ले आते हैं। अब उन दोनों राजवंशों में एक से अब उन दिनों क्या रिवाज था कि जो राजा लोग होते थे वो एक से ज़्यादा विवाह कर सकते थे, इसलिए भीष्म पितामह की आज्ञा से जो पांडु होते हैं वो माद्री से विवाह कर लेते हैं। अब एक दिन जो महाराजा पांडु होते हैं वन में शिकार खेलने के लिए गए होते हैं, वहीं जंगल में वो एक हिरण एक जो ऋषि दंपति होते हैं वो हिरण के रूप में वन में विहार कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, लेकिन पांडु को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है और पांडु उन पे वाण चला देता है जिससे हिरण मर जाता है। अब वह तुरंत जो ऋषि होते हैं वो अपने रूप में आते हैं और पांडु को श्राप दे देते हैं। अब ऋषि के श्राप से जो पांडु होते हैं बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, साथ ही वो अपनी भूल से खिन्न भी हो जाते हैं। अपनी अपनी जो उनसे भूल होती है उसकी उनको बहुत ज़्यादा ग्लानि होती है और वो नगर लौट आते हैं। पितामह और विदुर को राज्य का सारा कार्यभार सौंप कर वो अपनी पत्नियों के साथ वन चले जाते हैं। अब वहाँ पर वो ब्रह्मचारियों की तरह जीवन व्यतीत करने लगते हैं और जब काफ़ी समय हो जाता है तो कुंती को पता चलता है कि जो पांडु हैं वह श्राप व संतानोत्पत्ति नहीं कर सकते और विवाह से पूर्व दुर्वासा ऋषि ने उनको जो वरदान दिया होता है वो पांडु को उसके बारे में बताती है और फिर उसके बाद कुंती और माद्री देवताओं का आह्वान करते हैं और वन में उनके 5 पुत्रों का जन्म होता है। अब यही पांचों जो पुत्र होते हैं वो आगे चलकर पांडु कहलाते हैं। अब कुछ समय के पश्चात एक दिन वसंत ऋतु का मौसम होता है, तो दोनों माद्री और पांडु वन में जो वन का आनंद ले रहे होते हैं, वन को निहार रहे होते हैं पूरी वन की शोभा को, तो अचानक जो ऋषि के श्राप से पांडु और उनकी पत्नी माद्री का वहीं पर मृत्यु हो जाती है। उसके पश्चात जैसे पांडु की मृत्यु होती है तो जो उनकी पत्नी है वह उसके शोक के कारण मर जाती है, तो पांडु और उनकी पत्नी माद्री की मृत्यु हो जाती है और इस दुर्घटना से कुंती बहुत ज़्यादा शोक में डूब जाती है। और लेकिन कई जो ऋषि मुनि होते हैं वन के वो उनको समझा बुझाकर शांत कर कर हस्तिनापुर वापस जाने के लिए कहते हैं और भीष्म पितामह के सुपुर्द हुआ 5 पांडवों को कर देते हैं। उसके पश्चात जो युधिष्ठिर होते हैं उस समय उनकी आयु 16 वर्षीय होती है और हस्तिनापुर के लोगों ने जब ऋषियों से सुना कि वन में पांडु की मृत्यु हो गई तो सब में शोक की लहर छा जाती है, क्योंकि सारे लोग पांडु को बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। अब पोते की मृत्यु का शोक जब सत्यवती को प्राप्त होता है तो वो अपनी दोनों विधवा पुत्र बहुओं को अंबिका और अम्बालिका को लाकर वन में आती है। अब तीनों जो वृद्धाएं होती हैं वन में तपस्या करती हैं और वहीं वह स्वर्ग को सिधार जाती हैं और अपने कुल का उनके लिए ये बात कही जा रही है कि दोनों कुल में होने वाले आगे जो छल और प्रपंच होने वाले थे उनको नहीं देखती हैं, यही उनके लिए बहुत ज़्यादा सही होता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।